हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि नंबर्स को कैसे किन संख्याओं से उस संख्या कटेगी, यानी कहने का मतलब 1 to 8 तक हम लोग समाप्त किए थे कि किस प्रकार से 7 से कैसे कटेगी कोई संख्या, आपका 8 से कैसे कटेगी, या फिर जो भी हो उससे पहले जो भी संख्या है, यानी फ्रॉम 1 to 8 तक की संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 9 और इससे आगे वाली जो संख्याएं हैं कैसे उनसे कोई संख्या डिविजिबल होगी, क्या उसका रूल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि 9 से कोई संख्या कैसे कटेगी, उसको उसका क्या नियम है। तो उसको जानने के लिए हमें सिर्फ ये, जैसे 3 का है, जिस प्रकार से 3 का क्या होता है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, देन उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 9 का भी वही होता है। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। कहने का मतलब है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कटे तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 9 से, क्या से बाबू, 9 से बाई 9, मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 मतलब 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम क्या होता है कि जब क्या कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि सभी संख्याओं के जो भी संख्या दिया है उस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए, 9 से क्या हो जाए, कट जाए, तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगी वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ओके, यानी डिविजिबल बाय 9 होगी। ओके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर कुछ, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं अंग्रेजी में कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बाबू, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिवाइड हो जाए 9 से देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। यानी जो भी संख्या दिया रहेगा, चाहे यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहे एकदम सवाल से, ठीक है, अगर यहाँ पर ले लेते हैं 405, हमको इसको चेक करना है कि यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग उसका दी गई संख्या के सभी अंकों का योग निकालते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। मतलब इसमें डिजिट क्या है, 4 है, 0 एंड 5, इसका सम निकालेंगे तो 4 + 0 + 5, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 9। और 9 तो 9 से कटेगा ना, तो ये 9 से कट रहा है, इसीलिए 400 जो 5 है, यानी कि 405 जो है यह 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय क्या होगा, 9। यानी सभी अंकों का योग 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कटेगी ही कटेगी। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ए में, बी में भी हो सकता है, आपका 1 1 2 3 4 इस प्रकार से हो सकता है। ओके, आपका यहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए 5 है, हमको इसको चेक करना है, हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 + 1 + 2 + 3 और क्या कर देंगे +4 + 5, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 और फिर 12 12 और 2 14 14 15 16, यानी कि आ गया 16। तो 16 जो है, 16 जो संख्या है यह आपका क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा, बाई 9, आपका जो बाई 9 नहीं कट रहा है। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसके सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटे तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। फिलहाल इसका सम ऑफ डिजिट्स 16 आया, जो कि 16 कट नहीं रहा 9 से, तो इसलिए आपका ये भी, यानी कि जो आपका ये है आपका 1 1 2 3 4 5, यह भी आपका क्या होगा, 9 से नहीं कटेगी। ओके, यानी किसी भी संख्या को अगर 9 से कटाना है तो 9 से आप इजीली कटा सकते हैं। कब, जब सम ऑफ डिजिट्स अगर पूरी तरीका से उसको काट दे तो वह संख्या को भी 9 काट देगा, ये ना, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो और 9 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो सम निकाल दीजिए, फट से आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ 5 है 0 है, अब मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ पर मान लीजिए x है। ओके, अगर कह देगा यहाँ पे ऐसा, इसमें 9 में कह देगा कि अगर ये 9 से डिविजिबल है, क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो x का मान ज्ञात करिए। 9 से डिविजिबल है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। 9 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल। अगर 9 से डिविजिबल है तो आपका क्या वैल्यू निकालना है, इसका x का मान निकालना है।
तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, x प्लस 0 प्लस 2 प्लस x हो गया। तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 प्लस x, और 9 से इसको कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए यहाँ क्या रख दे x का मान कि 9 से कट जाएगा। तो अगर 1 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि 7 9 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखते हैं या 1 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 भी 9 से नहीं कटेगा। अगर हम क्या रख दें यहाँ पर रख देते हैं 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 9, और 9 तो आपका 9 से कटेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पर का आंसर हो जाएगा 2। आपका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कोई अगर मान लीजिए और भी या न्यूनतम संख्या, हमको न्यूनतम x का लिस्ट वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, यानी x के वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके कारण क्या हो कि 9 से यह संख्या पूरी कट जाए। तो 9 से पूरा कटने के लिए सम ऑफ डिजिट होना चाहिए 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, या 9 से कटना चाहिए। 9 से जब कटेगा तो कह देंगे कि वह संख्या आपका पूरी 9 से कटेगी। तो 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए हम क्या यहाँ जोड़ते जाएंगे, यानी प्लस है तो 0 रखे तो नहीं हुआ, 1 रखे तो नहीं हुआ, 2 रखे तो ये, यानी कि न्यूनतम संख्या 2 मिल गया, इसलिए आंसर विल बी 2। ओके, x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और भी बहुत सारी संख्याएं आप चेक कर सकते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। मान लीजिए ऐसे है, ऐसे आपका है पूरा, ओके, आपका इस तरीका से है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0। इसको अगर हमको चेक करना है 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 9, ये सब लिखने का नहीं, अगर चेक करना है तो 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। ये 5 4 9 और 9 दूनी के कितना हो गया 18, और 18 9 से कट रहा है, 18 का हो रहा है 9 से कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है उसका सम ऑफ डिजिट्स, देन वह नंबर भी क्या होगा, यानी कि यह जो नंबर होगी जो क्या होगा आपका ये, यानी कि 40059 आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो आई थिंक कि आपको यह क्लियर हुआ होगा कि कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, तो इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स of the given number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9, यानी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कटे तो वह संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। आइए हम लोग 9 के बाद 10 को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा है 2 नंबर में बाई 10, यानी कि 10। ओके, 10 से कोई संख्या कैसे कटेगी, तो ये बहुत इजी है। यानी किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पर सिर्फ 0 हो तो वह संख्या का क्या होगी आपका 10 से कटेगी। यानी इफ द यूनिट प्लेस नंबर इज 0 ऑफ एनी नंबर देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। ओके, यानी किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 आ जाए, यानी किसी संख्या की यूनिट प्लेस नंबर अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। ओके, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल लेते हैं कि 10 से अगर करना है हमको, ऐसे पूरा ऐसे लगा देते हैं, अगर हमको चेक करना है, इसको अगर चेक करना है कि क्या यह 10 से कट रही है संख्या, तो 10 से कट रही है कि नहीं, तो हम सीधा एकदम यूनिट प्लेस नंबर पर आएंगे। इधर से यूनिट प्लेस नंबर बोलते हैं इसको। अगर ये यूनिट प्लेस नंबर का संख्या अगर 0 है तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर 0 है तो यह आपका 10 से डिविजिबल होगी। ओके, अगर मान लीजिए और एग्जांपल ले ले 3 2, मान लीजिए यहाँ पर 3 2 0 4 5, और यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं 0 0 0 0। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 3 गो 0 आ जाए, 4 गो 0 आ जाए, 5 गो 0 आ जाए, हमको उसको देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर देखना है। यदि यूनिट प्लेस नंबर हमका 0 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस नंबर 0, तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। आप चाहे अंत में कितना हो 0 उससे मैटर नहीं करता है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ हो जाए, यहाँ पे ऐसे हो जाए, यहाँ पे इस प्रकार से अगर हो जाए कि क्या यह संख्या 10 से डिविजिबल है, तो हम लोग जाएंगे यूनिट प्लेस नंबर। अगर यूनिट प्लेस नंबर पर जाएंगे और देखेंगे क्या 0 है, तो 0 नहीं है, तो क्या यह 10 से संख्या कटेगी, तो नहीं कटेगी, कंप्लीटली इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। कटने के लिए तो कटेगी लेकिन भाग कंप्लीटली लगेगा नहीं। ओके, यानी कि यह संख्या 10 से डिविजिबल नहीं होगी। ओके, अगर मान लीजिए और भी बहुत सारे संख्या हैं, जैसे मान लीजिए 7 8 2 3 4 0 5, इस प्रकार से अगर ले लेते हैं 1 9
और अंत में बाबू ऐसे बैठा देते हैं 0, तो क्या यह संख्या कटेगी? एकदम एब्सोल्युटली कटेगी, क्योंकि हमको यूनिट प्लेस नंबर से पता होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस नंबर सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर यानी अंतिम के एक अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। आई थिंक कि आपको 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है आसानी से समझ में आया होगा, और यह आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ये सब आसान है। बस एक बार नियम को पढ़ लेना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसलिए जड़ का मतलब जड़ मति यानी कि जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम हो, तो वैसे अगर करना है तो उसको भी जड़ मति हो तो सुजान, यानी वो भी सुजान हो जाएगा, उसमें भी सृजनात्मकता आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, जब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं बिना नोट्स और उसके प्रैक्टिस से आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस करना ही होगा। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर में बाई 11 मतलब 11 से। 11 से आपका ये भी आसान है, क्या कि जब किसी संख्या के, कोई भी संख्या हो, अगर उसका चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो किसी संख्या के सभी जो आपका ऑड प्लेसेस का नंबर है उनका योगफल और जो इवन प्लेसेस का नंबर है उनका योगफल, अगर उनके योगफलों का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, यानी कि 11 का आ जाए मल्टीपल, whenever we have to check a number is divisible by 11 or not, we have to find the difference of the sum of odd places number and even places number. ओके, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर हमारा 11 से कट रही है तो कैसे जानेंगे। तो मान लीजिए अगर हमको लेना है, यहाँ पर कोई संख्या लेना है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, इसको हमको इसको चेक करना है कि यह 11 से कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको गिनेंगे, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, सम यानी कि सम संख्या वाला का अलग योगफल निकालेंगे, विषम वाला का अलग निकालेंगे, एक छोड़ कर, यानी इसको धरेंगे तो इसका एक छोड़ के आगे वाला लेंगे, यानी 4 नहीं लेंगे, उसके आगे वाला, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1, इसका अंतर लेंगे, घटाएंगे, जो बच जाएगा इसका, फिर इसको छोड़ के जाएंगे, तो इसमें तो 4 है, इसका आगे है, ये नहीं है, तो नहीं है तो 4 ही घटाएंगे। तो अगर हम इसको घटाते हैं कितना हो जाएगा, 5 माइनस आपका 4 और घट के आ गया 1। क्या यह संख्या जो आया अगर 0 आ जाए या 11 के कहा जाए गुणज आ जाए, 11 के गुणज बोले तो मल्टीपल, क्या होता है गुणज, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में गुणज, अपवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त्य, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। मल्टीपल, यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल, तो यहाँ पर क्या 11 के गुण 0 या 11 के गुणज है तो नहीं, तो यह संख्या आपका जो 441 है आपका कितना, ये नहीं कटेगा। ओके, आइए हम लोग चेक करते हैं और एक संख्या को, मान लीजिए 221 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 221 ले लेते हैं, क्या यह कटेगी, तो देखेंगे, चाहे मान लीजिए और भी ले लीजिए ना, ऐसे ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, एक छोड़कर इसके साथ जोड़ेंगे, फिर एक छोड़कर इसके साथ जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 3, अब फिर अंतर लेंगे ना, अब जो बच गया ये, और फिर इसका छोड़ के इसके साथ लेंगे, यानी 2 + 0, तो क्या यह संख्या कट रही है, तो नहीं, 2 5 5 1 6 हो गया, 6 माइनस कितना 2, तो क्या यह संख्या आपका इतना आ गया कितना 4, तो क्या 4 0 या 11 का गुणज है तो नहीं, तो क्या यह संख्या आपका 11 से कटेगी, तो जवाब होगा नहीं, जवाब होगा नहीं। आइए और हम संख्या लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपका इतना है, 0 है 1 है, इस प्रकार से अगर इस संख्या को हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, छोड़ के फिर इसको छोड़ेंगे, तो क्या संख्या है नहीं, तो नहीं है, तो जितना है उतना ही में हम जोड़ेंगे, तो 1 + 0 और फिर घटाएंगे, इसको ऐसे इसके साथ करेंगे, तो 2 + 1 करके हम इसको करते हैं, तो 1 और माइनस कितना हो जाएगा 3, घट के कितना आ गया आपका माइनस, यहाँ प्लस से मैटर नहीं करता है, सिर्फ अंतर 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। तो क्या यह संख्या 2 आ गया, तो क्या है 2 0 या 11 का मल्टीपल है तो नहीं, तो क्या यह संख्या आपका कटेगी क्या, तो जवाब होगा नहीं, ये भी संख्या आपका नहीं कटेगी। आइए हम एक और लेते हैं, 13 31 लेते हैं, यह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे
और इसको लेंगे एक छोड़ के, फिर इसको शुरुआत करेंगे, यहाँ एक छोड़ के जाएंगे तो है ये नहीं है, तो 1 + 3 करेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर ये स्टार्ट करेंगे इसको छोड़ के, क्योंकि ये इसके साथ चला गया है। तो क्या है, 3 + 1 यहाँ करें तो 4 और -4, 4 को 4 से फोड़िएगा तो 0 आ गया। तो क्या 0 या 11 का गुणज है? यस। अगर हम लोग ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस मतलब सम स्थानों पर के सभी संख्याओं का योग एवं विषम स्थानों पर के सभी अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी ही कटेगी। तो क्या यह संख्या 11 से कटेगी? यस। यह संख्या यानी कि 13 31 जो हो गया 1331 11 से आपका कटेगी। ओके, आइए हम लोग और सवाल को देखते हैं कि क्या 11 से और भी बड़ी बड़ी संख्या है। आप चेक कर सकते हैं अपने से भी, बहुत सारा ये है जो, ठीक है। आइए हम लोग चेक करते हैं 664400, क्या यह संख्या आपका कट रही है कि नहीं कट रही है? तो हमको इसको चेक करना है। बड़ी संख्या तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, एक छोड़ के इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको एक छोड़ के इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ के जाएंगे तो है ये नहीं है, फिर ये उठाएंगे इसके साथ जोड़ेंगे, फिर ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब इसका जाइए तो 6 + 4 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा भाई? तो आपका हो जाएगा 0। अब माइनस कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये 6 इसके साथ जा रहा है, प्लस कितना 4 और प्लस 0। तो अगर इसको देखते हैं 6 4 कितना हो गया 10, अब माइनस 6 4 कितना हो गया 10, अगर 10 लिए बस करें तो ये आपका कितना आ गया 0। तो या तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि गुणज आना चाहिए, यानी कि 11 11 दूनी के 22 33 ऐसे आए या 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से कटेगी। यानी कह सकते हैं कि जो ये 66 44 00 जो है संख्या, यह आपका 11 से कटेगी ही कटेगी। यानी इफ सम ऑफ, यानी बोल सकते हैं इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर एंड इवन प्लेसेस नंबर इज क्या आ जाए आपका 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ओके, आई थिंक कि आपको 11 के समझ में आया होगा कि कैसे कोई संख्या 11 से कटेगी। ओके, 12। आइए हम लोग पढ़ते हैं 12 से, बाई 12 यानी कि 12 से कोई भी संख्या कैसे जानेंगे कि 12 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम सबसे पहले इस 12 को अगर फैक्टर करते हैं तो आपका क्या, हम 3 into 4 लिख सकते हैं। यस, इसमें 3 into 2 into 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमको दो ही चीज का बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कोई भी संख्या 12 से कटेगी, यानी कोई भी संख्या 12 से कटेगी यदि वह संख्या आपका 3 से कटे और 4 से कटे। 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 से कटेगी ही कटेगी। आइए चेक करते हैं, यानी अगर हमको चेक करना, व्हेनेवर वी हैव टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 12 यानी 12 और नॉट, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, वी चेक दैट गिवन नंबर इज divisible by 3 and also divisible by 4, then we can say that number is also divisible by 12। यानी किसी भी संख्या को हमको चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि क्या वह संख्या 3 से कट रही है, तो 4 से कट रही है कि नहीं। अगर दोनों से कट रही है तो आपका 12 से भी आपका क्या होगा, वह संख्या विभाज्य होगी यानी विभाजित होगी। ओके, आपको एकदम आसानी से आएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल कैलकुलेशन को आसान करता है। जब भी आपको कटाना हो, भाग देना हो, तो आप अगर डिविजिबिलिटी रूल को जान रहे हैं, आपको अगर याद है, तरीका याद है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। सिंप्लीफिकेशन में यानी कि सरलीकरण में आपको आसानी होगा, शार्पनेस आएगा। ओके, तेजी से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 144, अगर हमको इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, इस नियम को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 3 से कट रही है कि नहीं। तो हम 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी संख्या 3 से कटेगी यदि उसके सभी अंकों का योग 3 से कटे, तो अंक का योग कर लेते हैं 1 + 4 + 4, मुहे भी कर सकते हैं, 4 4 8 9 9, तो आपका कट रहा है ना 3 से, तो ये 3 से संख्या कट रही है, यानी कि 3 से आपका क्या हो गया, ये आपका कट गया। क्या 4 से कट रही है, तो देख लेते हैं। जब भी कोई भी संख्या 4 से कटेगी यदि अंतिम वाला अंक 4 से कटे, तो 4 से कट रहा है क्या, अंतिम का अंक, यानी 144 है तो अंतिम अंक देखेंगे यूनिट प्लेस नंबर 4 से तो कट रहा है क्योंकि 4 ही है, तो 4 4 को चढ़ जाएगा, यानी यह 4 से भी कटेगी। तो 4 से कटेगी तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से भी डिविजिबल है, यानी 4 से भी डिविजिबल है। इसीलिए 144 12 से भी क्या होगा, यह आपका क्या होगा, 144 डिविजिबल बाई इज डिविजिबल
डिविजिबल बाई कितना आपका 12, यानी इतना से कट जाएगा आपका, डिविजिबल है। ओके, यानी 144 12 से कटेगी ही कटेगी। ओके, आइए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमको इसको चेक करना है कि 12 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो सबसे पहले चेक करेंगे 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट निकालते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट रही है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए आपका कितना हो गया, 4 2 6, 6 तो 3 से कट रही है, यानी कि यह संख्या 3 से कटेगी। ओके, 4 से कट रही है कि नहीं, तो हम देखेंगे कि अंतिम का अंक अगर अंतिम का 2 अंक, सॉरी अंतिम का कितना 2 अंक, अगर अंतिम का 2 अंक कट रहा है तो कह देंगे कि 4 से वो कटेगा। यस, अंतिम का 2 अंक यहाँ कट रहा है, यानी पिछला सवाल में भी जो हम बोले कि अंतिम का एक अंक 144, या आपका अंतिम का एक अंक नहीं, दोनों अंक को लेकर चलना है, दोनों अंक का, ठीक है। क्योंकि आपका 2 के लिए सिर्फ अंतिम का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन 4 के लिए अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंक ले लिए, अंतिम के 2 अंक कट रहा है 4 से, क्योंकि 8 के 32 हो जाएगा, यानी यह संख्या 4 से भी कट रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 32 आपका किससे कटेगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। यानी किसी संख्या को 12 से अगर कटेगी, अगर 12 से उसको चेक करना है तो 3 और 4 से चेक करेंगे। अगर 3 और 4 से संख्या कट रही है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या आपका 12 से भी कटेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।